दिवस का मजदूर दिवस से इतिहास कितना प्रभावशाली और कितना जो है मैंने कल्पना कर सकते हैं आपके इस इतिहास के बारे में। अमेरिका जैसे पूंजीवादी राज देश के शिकागो शहर में वहां के मजदूरों ने नारे लगाना शुरू किया, रैली निकालकर। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। मालिक कहाँ मानने वाले थे? वो भी अमेरिका के मालिक। इसके पहले फ्रांस में किसानों मजदूरों की लड़ाई से हम सत्ता में कुछ दिन रहने के बाद हम जो है बेदखल हो गए थे, तो मालिकों ने गोली चलवाई, दर्जनों मजदूर मारे गए। और फिर वहीं से लाल झंडे का इतिहास तो बहुत है, लेकिन वहीं से एक मजदूर जो खून से लथपथ जिसका कपड़ा था, वो हवा में लहरा करके बोला कि लाल झंडा जिंदाबाद, मजदूरों का झंडा जिंदाबाद। और वहीं से मजदूरों का झंडा लाल हो। 1886 में कहाँ शहादत हुई, लेकिन इसके बाद फिर दुनिया के तमाम देशों में, हम लोग इंटरनेशनल बोलते थे, दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था है। एक पूंजी के दम पर शासन करना, और दूसरा समाजवादी व्यवस्था के दम पर शासन करना। ये 2 तरह की व्यवस्था है। तो पूंजीवादी देश कैसे मान लेगा भाई इसको आसानी से? लेकिन जो समाजवादी जो है विचारधारा के जो लोग थे, इन्होंने कहा कि इसको एक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वो भी कितने दिन बाद, एक लंबे अरसे बाद समझिए फिर शुरुआत हुई इसकी, 1 साल बाद। बहुत अड़चन था, कठिनाई थी। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य बोलना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बहुत लंबी बात हो जाएगी। भारत में 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई, तब उन्होंने मई दिवस को स्वीकार किया, मजदूर दिवस को स्वीकार किया। तो कितने दिन बाद, सोचो जरा, 94 साल बाद। उस शहादत के 94 साल बाद भारत की सरकार ने कितनी पूंजीवाद से प्रभावित थी कि भारत की सरकार ने 94-80 में आगे डिक्लेयर किया कि हाँ, इसको हम छुट्टी के रूप में हम डिक्लेयर कर रहे हैं। 80। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सबसे पहले भारत में हमारे तक 1920 में बनी, और 1923 में मद्रास में कॉमरेड सिंगार वेलू चेटियार, जो तक के उस वक्त के नेता थे, उन्होंने एक रैली मद्रास में रैली किया। और एक रैली में 3 रैली किया लगातार मद्रास में। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये मांग उन्होंने उठाई मद्रास में, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। उनको कहां से दम मिला? दम उनको मिला कि 1917 में रूस में मजदूरों ने और किसानों ने जार, जो वहां का जो पूंजीपति था, उसको हटा करके और सत्ता कायम कर लिया। तो दुनिया में लगा, पहले तो राजा को भगवान का अवतार मानते थे। राजा के खिलाफ कोई न बोले, न बगावत करे, उसको नर्क, स्वर्ग नर्क का कल्पना कहां से आया? ये राजतंत्र की उपज है। राजतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वर्ग नर्क की कल्पना की गई, ताकि जो भूखा नंगा जो मजदूर किसान जो बगावत न करे। जब पूरे सोवियत संघ के, जो रूस के अंदर जब सरकार बन गई, मजदूरों की सरकार बन गई, लाल झंडे की सरकार बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई, तब जो है दुनिया में लगा लोगों को ऐसा भी
हो सकता है। छिटपुट मजदूर आंदोलन बहुत चल रहे थे भारत के अंदर, लेकिन सारे मजदूर आंदोलन को एकीकृत करके और 1920 में बॉम्बे में एटक का गठन किया गया। 1920 में एटक का गठन हुआ और 1923 में कंपनसेशन एक्ट बनवा लिया। ट्रेड यूनियन बनाने का कानून नहीं था, लेकिन आंदोलन इतना तीखा था, तेज था कि अंग्रेजों को भी ये बात माननी पड़ी और 1926 में ट्रेड यूनियन बनाने का कानून बनाना पड़ा। तो आप कह सकते दूसरे यूनियन के लोगों से, आप तो पैदा नहीं हुए थे, आपको तो लड़ाई में कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। 1948 में ही इंटेक वाले तो बोलते हैं कि हम लोग 1946 में ही पैदा हो गए थे, लेकिन उनका कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। और इस देश में सोशलिस्ट जो पैदा हुए तो 1948 में उन्होंने HMS बना दिया। ये इंटक और ये जो HMS है, ये दोनों ही एटक को तोड़ करके फॉर्म में आए। आज़ादी के पहले इनका दम नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ सके। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो सांस लेने का किसी को साहस नहीं थी, तब कौन लड़ता था? अकेले एटक लड़ता, अकेले एटक। और जब 1968 में जाति और मजहब के आधार पर मजदूरों में विभाजन करने के लिए BMS बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में, जब 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई तो 1970 में C2 बन गई। तो आप देखो, तो ये लड़ाई हमारा एटक ने शुरू किया भारत में, और आज भी एटक ही इसको जिंदा रखे हुए है, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको दर्द है। मैं पुरानी बात हो जाएगी, आप लोग मालूम नहीं है, इसके लिए मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस में दर्जनों हमारे लाल झंडे के सिपाही जो है वो फांसी पर चढ़ा दिए गए, उनके ऊपर केस चला, षड्यंत्र चला। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जेल में जाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो लाल झंडे का जो कामरेड नक्षत्र मालाकार, जो 34 वर्ष तक जेल में रहे। 18 साल की उम्र में गए, यंग गए जेल में, आज लौटे तो सारे बाल उनके सफेद थे। बाबा सोहन सिंह जोश पंजाब के, बाबा सोहन सिंह भकना गांव के थे। सोहन सिंह जब जेल से छूट करके गए तो पूरा गांव जो लाल झंडा ज्वाइन कर लिया। अगर तो बेकार है लाल झंडे में। अब ये जो सरकार है, ये सरकार मई दिवस नहीं मनाना। और कोयला वाले 1 मई को ही 1973 में इंदिरा गांधी ने कोयला खदान का कम्युनिस्टों के दबाव में राष्ट्रीयकरण किया था, इसलिए इसको खनिज दिवस मनाते हैं। शर्म आता है इनको, लाज लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस कहने में इनको शर्म आता है। क्यों? क्योंकि उससे जो जुड़ी हुई जो शहादत है, मजदूरों का बलिदान है, मजदूरों की वीरतापूर्ण जो आंदोलन है, वो परिलक्षित होने लगेगा। इसलिए खनिज दिवस मनाते। ठीक है, राष्ट्रीयकरण दिवस जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे ये जो सरकार, पूरी कांग्रेस की जब सरकार थी तो सेंटर से बाएं तरफ जो है जाती थी। बाएं तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ, किसानों मजदूरों की तरफ, पसीने की कीमत की तरफ जा रही थी। ये जो सरकार है वो सेंटर से दाहिने तरफ जा रही है, पूंजीपतियों के तरफ जा रही है। क्या आप सुनते हैं ना, अडानी, अंबानी। कल्पना करिए, 12,64,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का
पूंजीपतियों ने भारत सरकार के बैंक से आपके हमारे टैक्स के पैसे से जो पूंजी जमा है बैंक में, उसको जो लोन लेकर के जमा नहीं किया और सरकार का औकात नहीं कि उनसे मांग सके और कह दिया एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, ये जो है वो इसका हम वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं वापस करेंगे? अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा ना, जो कोविड का इंजेक्शन दे करके हजारों लाखों लोगों को मार डाला, एक दिन के अंदर 52 करोड़ रुपया जो है वो सरकार को दिया है। और अभी आपका जो नीरव मोदी इंग्लैंड के अदालत में बयान दिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को, मैं भागा नहीं हूं, मैं भगाया गया हूं, और 350 करोड़ रुपया अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को हमने लोन दिया है। और 12,500 करोड़ रुपया हम अकेले नहीं खाए हैं, 70% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी। तो हम अकेले क्यों चुकाएं? इस हालत में जहां मजदूरों का पेंशन खत्म किया जा रहा है, आए दिन जो पब्लिक सेक्टर का जो कंसेप्ट था उसको खत्म किया जा रहा है, बड़े बड़े जो ठेकेदारों के हवाले खदानों को दिया जा रहा है, अब कोई नई भर्ती हो नहीं रही है। अब मुझे लगता है कि 4-5 वर्ष के अंदर इस बिल्डिंग में जो परमानेंट जो वर्कर वो 10% बचेंगे, बाकी सब आउटसोर्सिंग से काम दे दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग काम दे दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, जो ठेका मजदूर है, कोयला खदान में कॉमरेड रविंद्र कुमार के कहता हूं कि प्रयास से एचपी सीवेज लागू हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम मजदूरी और कैटेगरी 1 का जो है मजदूरी, दोनों को मिलाकर के 50%, यही तो एचपी सीवेज है, बोनस है। तो मिल रहा है क्या? क्योंकि प्रबंधन और ठेकेदार दोनों मिल करके, और ये जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, ये तीनों मिल करके वो कर रहे हैं, हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। आज जो आपकी जो संख्या है, लोगों से बताइए, इस फोटो को सारे ग्रुप में भेजिए। हमारे सीटू के एक साथी बल्कि में वहाँ के अध्यक्ष थे लंबे अर्से तक, बहुत पावरफुल जो है लड़ाई लड़ा उन्होंने, ये भी आए हैं। श्याम बिहारी भी आप जानते, पुराने तक के साथी हैं, खानदानी ये भी हैं, भगवान साहू भी। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि इंटक के लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, एचएमएस के लोग लड़ाई लड़ेंगे, बीएमएस के लोग लड़ाई लड़ेंगे। इवेंट एतक और सीटू दो ही है जो मजदूरों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ सकता है और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जब तक हमारी खुद की ताकत जो है मजबूत नहीं होगी, तब तक हमें लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसीलिए मई दिवस के दिन हम शिकागो के शहीदों को भी याद करेंगे, उनके आचरण को याद करेंगे, उनके बलिदान को याद करेंगे, और एक इसको नसीहत के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में इसको स्वीकार करके और अपने संघर्ष और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।